क्या कुछ शब्द किसी को अंदर तक डरा सकते हैं? आज हम एक ऐसी ही छोटी लेकिन बहुत असरदार हॉरर कहानी आखिरी कॉल को परत दर परत खोलेंगे और देखेंगे कि ये कहानी हमारे डर के साथ कैसे खेलती है। एक सवाल है, सोचकर देखिए, अगर कभी आधी रात को फोन बजे और लाइन के दूसरी तरफ आपकी ही परछाई हो तो? यही एक ख्याल इस कहानी की जान है। तो कहानी हमें सीधा रात के उस पहर में ले जाती है जब सब कुछ शांत होता है, ठीक 2:17 पर। ये वो वक्त है जब छोटे से छोटा डर भी बहुत बड़ा लगने लगता है। कहानी की शुरुआत एक बहुत ही आम सी चीज से होती है, एक फोन कॉल। लेकिन जैसा कि होता है, ये कोई आम कॉल नहीं है, बल्कि ये एक अनहोनी की दस्तक है। मामला और भी अजीब तब हो जाता है जब कहानी का मेन कैरेक्टर राहुल कॉलर आईडी देखता है। स्क्रीन पर उसी का नाम है राहुल, मतलब कोई उसे उसी के नंबर से फोन कर रहा है। यहीं से उलझन शुरू होती है। राहुल जैसे ही फोन उठाता है, दूसरी तरफ से एक सीधी सपाट धमकी मिलती है। एक आवाज कहती है, फोन मत काटना वरना तुम मर जाओगे। तो अब ये सिर्फ एक कॉल नहीं रही, ये जिंदगी और मौत का खेल बन गई है। और फिर कहानी एक ऐसा मोड़ लेती है जो सुनने में नामुमकिन लगता है। पता चलता है कि फोन पर जो आवाज है वो किसी और की नहीं, बल्कि भविष्य से आए खुद राहुल की है। जरा इस बातचीत के बारे में सोचिए। एक तरफ है आज का डरा हुआ राहुल जो पूछ रहा है तुम कौन हो, और दूसरी तरफ है 10 मिनट आगे के भविष्य से आया राहुल जो कह रहा है मैं तुम हूं। ये असंभव सी लगने वाली बातचीत ही कहानी का सारा टेंशन बनाती है। कहानी यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करती है, जिसे कहते हैं टाइम लूप। मतलब एक ऐसा जाल जिसमें किरदार समय के एक ही हिस्से में फंस जाता है और उसे बार बार जीने पर मजबूर होता है, जब तक कि वो उस चक्र को तोड़ ना दे। अब शुरू होती है वक्त के खिलाफ एक दौड़। राहुल के पास सिर्फ 10 मिनट हैं और एक भविष्यवाणी उसे डरा रही है कि दरवाजे पर एक दस्तक होने वाली है। ये टाइमलाइन दिखाती है कि कैसे उल्टी गिनती काम कर रही है। देखिए, 2:17 पर कॉल आती है और ठीक 2:27 पर दस्तक होने की भविष्यवाणी की जाती है। राहुल अब एक ऐसे भविष्य में कैद हो चुका है जिससे बचना लगभग नामुमकिन लग रहा है। और जैसे ही राहुल अपनी घड़ी में 2:20 का समय देखता है, उसका दिल बैठ जाता है, क्योंकि भविष्य से आई आवाज की पहली बात सच हो चुकी थी। अब हर गुजरता हुआ सेकंड डर को और बढ़ा रहा था। और फिर भविष्यवाणी सच होती है। दरवाजे पर दस्तक की आवाज आती है। ये वो पल है जब राहुल को पूरा यकीन हो जाता है कि फोन पर जो भी है वो सच कह रहा था और खतरा अब दरवाजे के ठीक बाहर खड़ा है। अब कहानी उस मोड़ पर पहुंचती है जहां दिमाग में चल रहा डर हकीकत बन जाता है। अब खतरा सिर्फ एक आवाज नहीं है, बल्कि कुछ ऐसा है जो दरवाजे के उस पार है। फोन पर भविष्य वाले राहुल की कांपती हुई आवाज आती है, मत खोलना, मैंने खोला था। और फिर आवाज कट जाती है। ये अधूरा वाक्य डर को और बढ़ा देता है। दरवाजे के पीछे आखिर था क्या? देखिए, डर कैसे एक के बाद एक सीढ़ी चढ़ता है। पहले भविष्य से एक चीख, फिर कॉल का अचानक कट जाना और आखिर में दरवाजे के नीचे से धीरे धीरे बहता हुआ खून। हर एक पल पिछले से ज्यादा खौफनाक है। पर क्या ये कॉल सच में राहुल को बचाने के लिए एक चेतावनी थी? कहानी का असली मोड़ तो अब आने वाला है, जो हमें सब कुछ एक नए नजरिए से देखने पर मजबूर कर देगा। जैसे ही दूसरी कॉल आती है, कॉलर आईडी पर ध्यान दीजिए। पहले लिखा था राहुल सेव्ड, लेकिन अब वहां अननोन नंबर दिख रहा है। ये छोटा सा बदलाव इस बात का बहुत बड़ा संकेत है कि अब खेल के नियम बदल चुके हैं। और फिर लाइन के दूसरी तरफ से वो आवाज आती है जो सब कुछ बदल देती है। अब तुम्हारी बारी है मुझे कॉल करने की। ये मदद के लिए पुकार नहीं थी, ये तो एक जाल बिछाने का ऑर्डर था। और फिर कहानी अपने सबसे खौफनाक पल पर पहुंचती है। कमरे में अंधेरा छा जाता है। राहुल का अपने शरीर पर कोई काबू नहीं रहता। उसका फोन अब उसकी परछाई के हाथ में है और वो परछाई मुस्कुरा रही है। ये आखिरी सीन हमें ये सोचने पर मजबूर कर देता है कि परछाई जीत चुकी है और राहुल अब वो इस खतरनाक चक्र की अगली कड़ी बन चुका है। एक ऐसा चक्र जिसे अनजाने में उसने खुद ही शुरू किया था। तो ये कहानी हमें एक बहुत ही जरूरी सवाल पर लाकर छोड़ती है। इस कहानी का असली शिकारी कौन है?
राहुल जो अनजाने में खुद को ही फंसा लेता है, या फिर उसकी परछाई जो शायद हमेशा से ही बस सही मौके का इंतजार कर रही थी।